चौथा सवाल पूछ लो, चौथे में थोड़ी बहुत ट्रिक लगेगी, 5 और अगर करने के बाद आप पूछोगे कल और ना होगा तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल सवाल 4 की हिंट ले सकते हैं आप। u इजिकल टू क्या है, x इंटू वाई और f बाई बटे x। देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, देन राइट द वैल्यू, सिद्ध नहीं करना, मान निकालना है। देन अब x डेल u ओवर डेल x प्लस बाई डेल u ओवर डेल बाई डेल u ओवर डेल y क्या। तो बच्चों देखिए आप डेल u ओवर डेल x की वैल्यू निकालें, डेल u ओवर डेल y की निकालें और यहीं रख दें और सरल कर दें। तो आपका जो दिया है u इजिकल टू x इंटू वाई एफ वाई बटे x, x के रेस्पेक्ट में कर दो पार्शियल। आपको यहाँ लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x टेकन बाय एज ए कांस्टेंट। एक सवाल में लिख चुका हूँ, अब मैं नहीं लिखूंगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला y तो कांस्टेंट है, बाहर आ है, डेल ओवर डेल x क्या रह गया आपका अंदर, x इंटू एफ बाई बटे x। बाई कांस्टेंट बाहर रहेगा और यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। x फर्स्ट माना, इसका डिफरेंशिएशन f का डैश लग जाएगा और बाई बटे x का दोबारा करोगे, डायरेक्ट कर दूं, बाई बटे x, बाई तो कांस्टेंट है, बाई बाहर ले लिया जाएगा आपका और 1 बटे x का अवकलन माइनस 1 बटे x। आ गई समझ में भैया? क्या नाम तुम्हारा? रामू। रामू समझ में आ गई ये चीज? और प्लस क्या किया, फर्स्ट जो भी तो इस f बाई अपॉन x का डिफरेंशिएशन है। अब ये f बाई अपॉन x है और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब हो गया पूरा बाई x f डैश बाई अपॉन x। देखो इसकी गुणा यहाँ होगी, तो ये क्या माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर, माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। एक घात से एक घात काट दूंगा, बाई को आगे ले आऊंगा, अगली लाइन में लेके। सब काम इसी लाइन में नहीं करते। देखो एक घात कटेगी, माइनस वाई बटे एक्स एफ डैश वाई बटे एक्स प्लस एफ वाई बटे एक्स। अब इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाई की सम के साथ है बाहर, तो माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स एफ डैश वाई बटे एक्स प्लस वाई एफ वाई बटे एक्स। इसकी वैल्यू हो गई डेल यू ओवर डेल एक्स। रामू एक भैया है तुम्हारे बैच में जो तुमने नंबर सेव कर रखा है, वो उनके फोन में गौरव सर के नाम से सेव है। तो तुम्हारे घर परिवार में गौरव नाम से कोई टीचर है? रामू से पूछ रहा हूँ मैं, रामू तुम्हारा ही नाम तो है, कोई ना है? यही है मेरे भाई ने, लेकिन वो उनका नाम गौरव। अच्छा गौरव ना, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं? हाँ वो कॉलेज में पढ़ा। कॉलेज में? कौन से में? यहाँ पे अरनी, यहाँ पे कॉलेज शिवम में पढ़ाया था कभी? ना सरकारी कॉलेज, सरकारी टीचर है। पता ना गौरव सर के नाम से सेव है उनके फोन में ये नंबर। वो ये कह रहे सर जी तुम्हारे हमारे सर का नंबर ग्रुप में कैसे सेव कर रखा है? कल कहने में से आके हमारे सर है ये तो। भैया मैंने तुम्हारे सर का नंबर क्यों सेव किया है? नंबर सर्च किया तो तुम्हारे नाम से आया वो मेरे फोन में ग्रुप में। चलिए बच्चों, अब हमें किसके जरूरत है? डेल यू ओवर डेल वाई की। अब लिखोगे डेल यू ओवर डेल वाई। नाम क्या है वैसे उनका, तुम्हारे जो भाई है टीचर? संजीव। एक्स वाई इंटू एफ वाई बटे एक्स। इसके रेस्पेक्ट करोगे, एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल वाई बाई एफ वाई बटे एक्स हो जाएगा ये आपका। एक्स फर्स्ट और सेकंड लगेगा, पहला बाई, इसका अवकलन करूंगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स का बाई के रेस्पेक्ट करूंगा तो एक्स तो कांस्टेंट है, 1 बटे एक्स बाहर और बाई का बाई के रेस्पेक्ट में प्लस
एफ वाई अपॉन एक्स और इंटू वाई, वाई का कितना एक्स की गुणा कर दो, अंदर करूंगा ये एक्स कट जाएगा, वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स एफ वाई अपॉन एक्स। बस तुम्हें अपना सही मेथड से सवाल करते जाना है, ये नहीं देखना कि इसमें कैलकुलेशन कैसी है, इनवर्स की है, बटे की है। अब आप लिखें इस समान नाउ एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स वाई डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रही माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स एफ डैश वाई बटे एक्स प्लस वाई एफ वाई बटे एक्स प्लस वाई और डेल यू ओवर डेल वाई, वाई एफ डैश वाई बटे एक्स प्लस एक्स एफ वाई बटे एक्स। एक्स की जब गुणा करूंगा तो ये एक्स कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई बटे एक्स आएगा और इसकी यहाँ गुणा करूंगा तो एक्स इंटू वाई होगा, एफ वाई बटे एक्स हो जाएगा, प्लस इसकी करूंगा तो वाई स्क्वायर एफ डैश वाई बटे एक्स और इसकी इसमें करूंगा तो ये एक्स वाई एफ वाई बटे एक्स। देखना वाई कट गया और आपका 2xy आंसर शीट में देखो क्योंकि ये प्रूफ नहीं करवाया है। एक्स वाई का देखो जो भी तो मान यहाँ से आप यू रख दोगे क्योंकि एक्स वाई एफ वाई बटे एक्स का मान यू है यहाँ, टू तो है ही आ गए यहाँ पे। इसको मैं ऐसे निशान से लिख दे रहा हूँ और अगली लाइन में पूरा लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है सेम एज, जो ऊपर लिखा है बिल्कुल वही सेम। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ लिख देना फ्रॉम गिवन, दिए गए का यूज करके लिख दिया, हैंस प्रूव नहीं करवाया, यहाँ आंसर आ गया। समझे तुम? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा ये। अब आप सवाल नंबर 3 करके लाओगे। अब भाई इनवर्स से मतलब होगा ना, ऐसे ही करते हैं, डिफरेंशिएशन है जैसे तरीका है। सवाल 6 करा दिया और देखो पहले अब लगा लो निशान इसमें करने को अनुकूल से, सब करने नहीं है क्योंकि इसमें इतने बड़े सवाल भी हैं कि 1 घंटे में एक ही कैलकुलेशन हो पाएगी। जो काम के हैं बस उन पर निशान लगाओ। 6 तक सब करने हैं आपको, 7वां भी करना है। आठ लेके दोनों पार्ट करने हैं भाई। बड़ा सवाल है ये 8वां, फिर ये करना है और एक 9वां सवाल भी करना है। जो लिमिट क्रॉस करेगा उसको मैं करूंगा और इम्पोर्टेंट होगा। 10वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा सवाल भी है, मैं करूंगा इसको। और एक 11वां सवाल भी मैं ही करूंगा और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 12वें के तीनों पार्ट करने हैं। बाद में सवाल छोड़ने। में छोड़ देना वैसे आप सर 13वां, हाँ छोड़ दो। 14वां कर लेना है आपको, बड़ा है 14वां भी, 15वां छोड़ दो। 16वां करना, 16 में को करना है, 16वां करना, 16वां करना दोनों। 17वां छोड़ दो। अब बच्चों ये जो छोड़े हैं ये इसलिए नहीं छोड़े कठिन है, ये इसलिए छोड़े हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़े सवाल है। ठीक है, मेथड यही है जिससे आप बाकी सवालों को कर रहे हैं। मैं फोटो खींच लिया इसका पूरा तुमने, पेज नंबर है मैं भूल गया हूँ 5।
खींच रहे रख करो। बहन तुम्हारा क्या नाम, मुझे अपना नाम बताना। गोल्डी। तुम तो पहले दिन आई थी आज। गोल्डी एक काम करना है तुम्हें, मेरा ये नंबर है 95683711। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, अपना नाम लिखकर और क्लास लिखकर, और लिखना सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना, जिससे मैंने सवाल आपको उतारने नहीं दिए हैं ना। सर मैं प्रिया शर्मा नाम से बोल रही हूँ। प्रिया शर्मा नाम से, प्रिया शर्मा नाम से इस बैच में करना। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अरे वो उसकी तैयारी कर रही है। तैयारी कर रही है तो इसमें देखो इधर आवाज नहीं। तो और आपको ग्रुप पर भैया तुम्हें भी ये काम करना है, तुम भी पहले दिन आए हो, अपना नाम लिखना है और क्लास लिख के लिखना है, ग्रुप में ऐड कर दो। क्योंकि मैंने तुम्हें उतारने नहीं दिया कोई आज का काम। तो जब तुम घर पहुंचोगे और मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा तो तुम पे वो काम पहुंच जाएगा और घर अपना काम करना। और शाम तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वीडियो बन जाएगी, वीडियो चला के देख लेना। बच्चों अब मुझे एक बात बताइए, सवाल देखें आप अपना 7वां 8वां और 9वां। अगर तुम्हें ये लगे कि हाँ इसमें यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है तो पूछें, और अगर ये लगे हम कर लेंगे तो मैं सीधा 10वां सवाल बताऊं, क्योंकि 10वां नहीं होगा आपका। पीछे के हो सकते हैं ये 7 8 9 जो है, पर 10वां और 11वां नहीं होंगे तुम करके देंगे और पूछ लेना। फिलहाल मैं 10वां और 11वां पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पूछ लेना, बिल्कुल पूछ लेना अगर ना हो तो आप। देखिए 7 8 9 ये तीनों कोशिश करनी है। अब कोशिश में क्या करना है, जैसे 9 माह है, आपको जेड दे दिया, डेल जेड बटे डेल एक्स निकालना अलग, डेल जेड बटे डेल वाई निकालना अलग, एल एच एस में रखना है, रख के उसका स्क्वायर करना है, आर एच एस में भी रखना है और सरल करना है, बस इतना काम करना है। अगर ना हो तो मुझसे पूछोगे। 10वां देखिए, u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड। देखो देन प्रूव दैट का ऑप्शन दीजिए, डेल 3u बटे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड। बच्चों बड़े ध्यान से, और जब मैं संख्या लिखता हूँ किताब में तब तो बहुत ध्यान से देखा था, तो मैं मिस्टेक कर देता हूँ संख्या लिखने में। देख लो एक बार, चेक करो सही है। अब तक तो आपने किए सेकंड डेरिवेटिव, अब आ गया थर्ड डेरिवेटिव। क्या आ गया? थर्ड डेरिवेटिव। पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर उसका वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जो आ जाए उसका एक्स। लेकिन ये जो संख्या दे रखी है आपको, इसको पहला सरलतम रूप में ले आओ, बहुत सरलतम रूप में लॉग ली, क्योंकि लॉग लोगे इसका तो एक्स वाई जेड आगे आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक्स वाई जेड फर्स्ट सेकंड लेके खरीद हो गया, ठीक है भाई? तुम्हारा क्या नाम है? कपिल। कपिल उमराला से आप लिखोगे गिवन इज दिया है, क्या दिया है? u इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड। आवाज नहीं करे तो हम आपका सबसे पहले लिख रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे पर। जब लॉग लेंगे हम तो ये हो जाएगा लॉग ई, और ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग ई की पावर एक्स वाई जेड आपका आगे हो जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू 1, लॉग यू अभी डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं हुआ। अब जब हम अवकलन करेंगे इसके रेशियो के पहले जेड के बच्चों मुझे कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि अवकलन करूंगा 1 बटे यू, यू इधर जाएगा, यू का मान दोबारा से की पावर एक्स वाई जेड बन जाएगा। तो इस सवाल को मैं बिना लॉग लिए ही कर रहा हूँ, कोई फायदा भी तो होना चाहिए। एक्स का बेट नहीं है कैलकुलेशन इधर पहुंचकर, इसको हटाओ, एक इन लॉग वन को डायरेक्ट, और डायरेक्ट इसके रेस्पेक्ट में पहले जेड की तो आप लिखो डेल यू ओवर डेल जेड, इसको अपना जेड ही मान लीजिए, टी की पावर
एक्स वाई जेड, जिसको माना है उसका दोबारा करना है जेड के रेस्पेक्ट में, डेल ओवर डेल जेड, इसका करना है एक्स वाई जेड, इसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में, तो बाकी कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान के एक्स वाई बाहर हो जाएगा, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये आप पर आता होगा e की पावर एक्स वाई जेड और इनटू कितना एक्स और जेड का, समझ में आ गई ये लाइन सब। ये हो गया डेल ओवर डेल जेड। अब आपको किसके रेस्पेक्ट करना है, बाई के करना है, तो अब लिख दोगे आप, देखो क्या, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल, या डायरेक्ट मत लिखो, डेल ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल, और इसकी अगली लाइन क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बोल्डली डेल ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड ये है एक्स इंटू वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बाई में, तो बाई इसमें भी और इसमें भी है, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। ये एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर ले लिया मैंने बाहर कांस्टेंट के रूप में, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे बाई, इसका जो भी तो हो जाएगा ई की पावर कितना एक्स वाई जेड, और इसका दोबारा करोगे किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स जेड कांस्टेंट की तरफ आ जाएगा प्लस, अब ये ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा जो भी तो, अब किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, बाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स आ जाएगा बाहर, बाई का एक हो जाएगा। समझ में आ गया, समझे? हाँ कॉमन लेंगे बच्चों, देखो अब कॉमन लेना अनिवार्य है क्योंकि नहीं 3 टर्म बन जाएंगे, ये वाली एक मिनट, हाँ भाई ये तो कॉमन ले ली, बिल्कुल सही है, एक्स तो कॉमन ले ली। अब भाई ये हमने क्या लिखा, एक मिनट में दोबारा चेक कर लो बच्चों, देखो भाई हमने बाहर लिख दिया कौन किस रूप में, इसको सबको ही मिला, हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ एक्स, बाहर लिख दिया, फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूँ भाई, इसका जो भी दो ई की पावर एक्स वाई जेड, और इस टोटल का करूंगा बाई के रेस्पेक्ट में एक्स जेड हो जाएगा प्लस, अब ये जो भी तो रह जाएगा ई की पावर कितना एक्स वाई जेड, एक्स पहले ले चुके बाहर, बाई का कितना 1। अब देखो मैं इसमें से ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूँ, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल जेड एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या रह गया अंदर ई की पावर एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड रह गया और प्लस क्या रह गया 1। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, लास्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ बच्चों तीनों फंक्शन में एक्स हो जाएगा, तो यह 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, याद होगा तुम हो और ना हो तो मैं अभी लिख के बताऊंगा। देखो डेल 3u बटे क्या है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल जेड। अब जरा देखो डेल ओवर डेल एक्स, इसका मान लिख दो इसे ऊपर से, एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 1, इतना ही है ना। अब ध्यान से देखना, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स इसमें भी इसमें भी इसमें भी, आपने 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा है, किसी बच्चे को 3 फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी याद है या नहीं है, याद नहीं हो तो मैं बताऊं, कितने को याद है, जरा हाथ खड़े करें, भूल गए, फिलहाल कितने को याद है, फिलहाल की याद कर रहा हूँ मैं, एक को बस, चलिए कुछ नहीं है, जैसे 2 बार ऐसा ही है, बड़ा आराम से समझना। देखो बात बिल्कुल 3 फंक्शन में u v w मान रहा हूँ, तीनों फंक्शन x के हैं, d ओवर dx करना आपको एक का ही अवकलन है, बाकी 2 बाहर लिख रही कांस्टेंट रूप में, तो u v में बाहर लिख रहा हूँ तो मुझे इस d का करना पड़ेगा, अब मैं v का कर रहा हूँ तो मुझे u और w अलग लिखने पड़ेंगे, अब मैं u का कर रहा हूँ तो मुझे v और w करने पड़ेंगे। अब एक बात और सुन लो, क्रम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे पीछे किसी को लिख दो, मैंने यहाँ पहले w का किया है, मैं पहले u का कर सकता हूँ,
आप वी का कर सकते हैं, क्रम का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं, समझ में आया। पर एक बार में एक का ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी तो कांस्टेंट के रूप में यूज करना है, यही काम यहाँ करना है। यहाँ मैं किसका कर रहा हूँ, पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको और इसको कांस्टेंट मानकर बाहर लिख दिए मैंने, और x के रेस्पेक्ट तो कर रहा हूँ डेल ओवर डेल x इनटू। अब मैं दूसरे का करूंगा, तो पहले वो जो भी तो लिखे रहने दे रहा हूँ, दूसरे का कर दिया, पहला और तीसरा जो भी तो लिख रहा हूँ। अब मैं पहले और दूसरे को जो भी तो लिख रहा हूँ और तीसरे को कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, e की पावर एक्स वाई जेड प्लस 1 और x का x के रेस्पेक्ट में 1, इसका फर्स्ट डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, इसका दोबारा करोगे x के रेस्पेक्ट में तो वाई जेड कॉन्स्टेंट की तरह यूज हो जाएगा, और ये बिना डिफरेंशिएशन के लिखना है, इसमें जो भी तो आएगा, और इसका x के रेस्पेक्ट करूंगा वाई जेड और 1 का करूंगा तो देखिए कुछ कॉमन है क्या, e की पावर एक्स वाई जेड, सब में पहले इसी को देखते हैं, ये एक्स वाई जेड प्लस 1 और ये बच्चों आपका एक्स वाई जेड प्लस 1 और ये केवल वाई जेड। ई की पावर एक्स वाई जेड सबसे बाहर है ही आपका है इसमें, एक मिनट, हाँ एक्स रह गया बच्चों, धन्यवाद बहन, डॉली नाम तुम्हारा। हाँ अब देखिए एक्स वाई जेड सब में से कॉमन ले लो चाहो तो, और ना ले, एक काम करें प्रूफ देख ले किस रूप में है, क्योंकि जब प्रूफ वाला होता है तो उसे देखना चाहिए किस रूप में है, हो सकता है कॉमन के रूप में ना लिखा हो। क्या मसला है भाई बच्चों, कॉमन से p की पावर एक्स वाई जेड लिया गया है, बाकी और कुछ नहीं लिया, और ले भी कैसे सकते हैं हम एक्स वाई जेड कॉमन टोटल, या बने खाली इसमें तो ना एक्स वाई जेड, इसलिए तो सबसे पहले इसको लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ आएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक ये रहा, एक एक्स वाई जेड ये रहा, अब कांस्टेंट बच ये एक बचा, e की पावर एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस 3। बच्चों बस 3 बार था, आप घबरा जाते 3 बार का कैसे करेंगे, इसलिए ये सवाल कराया है। सवाल कितना भी बड़ा हो तरीके से करेंगे, घबराएंगे ना तो हो जाएगा आपका सवाल, सब आसान है। फोटो खींच लीजिए, कैमरा पेज है ये 6, पेज नंबर 6। अगर इस एक्सरसाइज से आज ही निपट जाते हैं हम, तो कल पहले घंटे में मैं अगली एक्सरसाइज वो खत्म कर दूंगा, और बाकी 2 घंटे का टाइम बचेगा। 2 घंटे में कोई ऐसा लेक्चर उठाएंगे जो लगभग पूरा हो जाए। पहले एक्सपेंशन अब क्या पढ़ा है, एक्सपेंशन को ही ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे। फोटो देखना, वीडियो रुकी तो ना, चल रही है लगातार, चलिए बच्चों 11वां सवाल देखिए, क्या दिया उसने, एफ एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और जेड की पावर जेड बराबर कितना सी, देन प्रूव दैट। बच्चों आवाज बंद कर दो, तब सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पर जब तीनों बराबर हो, क्या सिद्ध करना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों जब बराबर हो, तो इसमें हमें प्रूफ करना है। हो गया सेमिनार, पोस्टपोन हो गया, तब देखिए जब मर्जी कराऊंगी।
डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। आवाज नहीं आगे डिस्टर्बेंस करेंगे फिर तो रहेगी पढ़ाई। मैं इतने बना आप सवाल आएंगे मैं सोच रहा समाएंगे तो फिर वो 15 मिनट खाने में लगेंगे। हाँ देखो क्या सिद्ध करना है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स माइनस इतना हमें सिद्ध करना है। और शर्त ध्यान रहे, ये वाली शर्त है कि तीनों x बराबर y बराबर z पर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आंसर x के पदों में है, इसका मतलब जो भी इसका मान आएगा y और z के टर्म में y बराबर vx और z बराबर vx रखना तब आएगा। अगर y के रूप में आंसर होता तो z बराबर भी y रख लेना था, x बराबर भी रख लेना था। और आंसर आपका z के पदों में होता तो x बराबर भी z रखना था, y बराबर भी z रखना था। क्यों? क्योंकि तीनों बराबर दिए हैं। चलिए तरीका कोई नया नहीं है, बस तरीका इतना नया है कि इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो सभी घात में है और जो आधार है वही घात है, आपकी जो बेस है वही पावर है और सभी प्रोडक्ट में है। तो डायरेक्ट आप z का x या y के स्क्वायर में नहीं रख सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा सरल करना है, लॉग लेना। तो आप लिखेंगे गिवन इज दिया है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c। लिखोगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब आप लॉग लेंगे तो एक नियम जानते हैं, लॉग m n p, मतलब गुणा में कुछ संख्याएं हैं और उसमें लॉग ले रहे हो तो लॉग सबका अलग अलग आएगा, जुड़ जाएंगे। तो लॉग x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू log c। तो देखिए ये log x की पावर x, log y की y प्लस log z की पावर z बराबर log c। x आपका आगे आएगा x log x, y log y, z log z तो बराबर क्या log c। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो अब आपको z का y के रेस्पेक्ट में पहले करना है, इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में करोगे पहले। Now differentiating with respect to y, और जब डेल z ओवर डेल y निकल आए तब उसका x के रेस्पेक्ट तो करोगे किसके रेस्पेक्ट में, y के। तो ये तो x है, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मानकर कर रहे हैं हम। अब इसका देखो 0 प्लस y का किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड से y log y का कितना 1/y प्लस log y और y का कितना 1 हो गया पूरा y का रेस्पेक्ट। अब इधर आ जाओ, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं इसका 0 नहीं करोगे। रीजन सुन लो, फोन पहले बंद करो। तो भाई आपका मेन फंक्शन क्या है, जेड है और वो किसके रूप में है, एक्स और वाई के में। 0 कैसे कर दोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल तो जेड ही है, समझ में आया। इसका 0 नहीं करना, इसका 0 करना था क्योंकि इसमें जेड नहीं है, ये स्वतंत्र है एक्स और आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आ गई ये लाइन सब के? दोबारा सुनो, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स और वाई के। किसका कर रहे हो, जेड का। तो जेड तो डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है तो उसको 0 नहीं कर सकते हो आप, तो फर्स्ट सेकंड से लगाओगे। जेड लिख दिया, log z का 1/z कर दिया और z का डेल z ओवर डेल y, तो y के रेस्पेक्ट कर देगा प्लस log z और z का किसके रेस्पेक्ट में, y के लिए डेल z ओवर डेल y। और ये अब इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, इस साल को मुझे पता है इस पर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। 22 से 22 कट जाएगा,
1 प्लस log y। इधर से देखो z से z कट गया, डेल z ओवर डेल y कॉमन ले लो, डेल z ओवर डेल y, यहाँ 1 बचा और यहाँ log y और ये 0। अब आपको डेल z ओवर डेल y z है, बिल्कुल भाई z है, डेल z ओवर डेल y माइनस 1 प्लस log y और बटे 1 प्लस log। देखो कैसी जरूरत पड़ जाए, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पर लिख रहे हैं। देखिए अब आपको करना किसके रेस्पेक्ट में, अब x के रेस्पेक्ट में करना है इसका, क्या नाम b है, हम रखते हैं डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब डेल ओवर डेल एक्स, इसका डेल जेड ओवर डेल वाई में डेल ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई में अब ये रखनी है, माइनस बाहर निकाले ले रहा हूँ पहले, 1 प्लस log y ओवर 1 प्लस log y। अंश बटे हर का फॉर्मूला नहीं लगाओ, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ऊपर वाले में z थोड़ी है, केवल क्या है y है, तो ये जो भी तो बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या नाम है, तुम पहले दिखाए आज, कब आए, कल ग्रुप में मैसेज कर दिया, ठीक। तो ये 1 प्लस y को आप कॉमन ले लोगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट के रूप में यूज हो रहा है, आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अब डेल ओवर डेल x 1 बटे 1 प्लस log z, अब माइनस 1 प्लस log y, अंश बटे हर का फॉर्मूला 1 प्लस log z की पावर 2, 1 प्लस log z और 1 का कितना 0 माइनस 1, और इसका करोगे तो 1 का 0 प्लस और log z का 1 बटे z और इस z का डेल z ओवर डेल x, x के बराबर हो ना, तो माइनस 1 प्लस log y। सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्रिक का सवाल है, ये पूरा 0 खत्म और माइनस देखो z इसके साथ आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा डेल z ओवर डेल x और बटे z 1 प्लस log z की होल पावर 2। अब ध्यान से देखना, इसका मान निकाल रहे हैं हम, डेल स्क्वायर z बटे डेल x डेल y का निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो डेल z बटे डेल x को खत्म करो यहाँ से, और उसके बाद अपना x बराबर y बराबर जो z है उस कंडीशन का यूज करो। तो डेल z ओवर डेल x का मान है क्या आपके पास में कहीं, अभी हमने निकाला ही ना डेल z ओवर डेल x का, क्योंकि जरूरत ना पड़ी, अब जरूरत पड़ी अब निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको यही फिलहाल इक्वेशन बनाकर छोड़ दो। इक्वेशन क्या बन गई, ये 2 लिख दो, क्योंकि अभी तक 1 बनी बस। अब आपको जो ये इक्वेशन है ये वाली सरलतम होगी, इसका x के रेस्पेक्ट करोगे तभी तो z का डेल z ओवर डेल x आएगा। तो एक काम करो, फिर 1 इसको बनाओ, 2 इसको बनाओ और 3 इसको बनाओ। देखो अब एक काम के लिए फोटो पहले इतना ही खींच लीजिए, क्योंकि सवाल कोई लंबी लाइन जो होगी कोई बहुत छोटी होगी। पेज नंबर कितना 7 और इतना ही फोटो खींचिए। कितने जन की जरूरत पड़ेगी हमें भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी और इनमें से किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम बुक से देख लेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारी बुक में लिखी हुई है। और जरूरत पड़ रही है हमें नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1b with respect to x, इक्वेशन होता है x के रेस्पेक्ट में, और कैसा डिफरेंशिएट, पार्शियली। इस अभ्यास में चैप्टर में जहां भी डिफरेंशिएट जरूरत पड़े वहां पार्शियली का यूज करना, तो डिफरेंशिएट पूरा नहीं कर रहे पार्शियली कर रहे, तो इसका कर रहे हैं इसका कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में x log x का 1/x प्लस log x, x का 1, इसका 0 क्योंकि ये y का टर्म है पूरा,
इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। जेड लॉग जेड का 1/z और किसके रेशो कर रहे हैं, एक्स के, डेल जेड ओवर डेल एक्स। बाद में कौन कौन आए, तुम दो तीन आए, इसका मतलब समझ लो, तुमसे मैंने बताया ये इसके रेशो कर रहे हैं हम एक्स के, तो फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ डायरेक्ट जीरो कर दिया क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। अब तुम कहोगे सर जी एक्स इसमें भी नहीं है, इसको भी जीरो कर दो डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि ये जेड का डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जेड का ही आप एक्स और वाई रेशो कर रहे हो, इसलिए जेड को जीरो नहीं है। यहाँ फर्स्ट सेकंड से लगाओ, जेड फर्स्ट लॉग जेड का 1/z और जेड का डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस लॉग जेड, और अब जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स के रेस्पेक्ट में, और डेल जेड ओवर डेल एक्स, और लॉग सी का जीरो। देखिए एक्स से एक्स कटा 1 प्लस लॉग एक्स, जेड से जेड कटा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इसमें भी है, कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ 1 और यहाँ मेरे बच्चों लॉग जेड इक्वल टू 0। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू हो गई 1 प्लस लॉग एक्स और बटे 1 प्लस लॉग जेड, लेकिन माइनस, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपको यहाँ समझ में आया। तो इसको अब क्या लिखोगे, यहाँ से क्रम से ही बढ़ रहे हो आप आगे, इसको मैंने मिटा दिया, अब क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में रख दोगे। जब इक्वेशन 3 में रखोगे, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई 1 प्लस लॉग वाई, साइन किसका है देखना, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस कहाँ जा रहा है, एक मिनट रुक जा, ऐसा मेथड फिल्टर वाली हो प्लेटफॉर्म में ना ले पकड़ कर बीच में लटको रही, तो वही डर में भाई ये आदत है कि जो दुकान में मोबाइल वाले आगे सामने पैसा नहीं देते, पैसा ले वो आसमानी से देखो इधर तुम क्या कर रहे थे, बीच में कंसंट्रेशन टूट जाती है, माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मान हमने का लिख दिया, और आवाज नहीं, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रखेंगे फिर से माइनस में, तो कितना माइनस फिर आगे लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग जेड, और सब के बटे में कितना जेड 1 प्लस लॉग जेड की होल पावर 2, कुछ कट कटेगा क्या, कुछ नहीं, बस ये बटे में आएगा तो होल का 3 और हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स बटे जेड 1 प्लस लॉग जेड की होल पावर 3। अब ध्यान से देखिए आप सभी विद्यार्थी, हमें इसका ही मान निकालना है, ये सरल हो गया पूरा, लेकिन एक शर्त दी है उसका उपयोग करना है। शर्त क्या है, अपनी बुक में देखो मैं मिटा चुका हूँ, शर्त दी है कि x बराबर y बराबर z, जब तीनों ही बराबर हो तब इसका मान ज्ञात करना है, और फिर आंसर किसके रूप में दे रखा है, देखो x के रूप में दे रखा है, इसका मतलब x जो कि तो चाहिए आपको y और z को x के पदों में आप रख देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है ना, x बराबर y बराबर z, आंसर x के रूप में, इसका मतलब y भी x रखना है और z भी x रखना है। इसी सवाल को यही के बाद मोड़ देगा, वो आंसर को y के रूप में दे सकता है, तो फिर x और z का मान y के पदों में रख देना, y के बराबर लिख देना, z के रूप में देगा तो x और y को z के रूप में रख देगा, बस इतना। अब देखिए, बट किंतु गिवन इट दिया है x बराबर y बराबर z, देन तब पुटिंग y बराबर भी x और z बराबर भी x, इस इक्वेशन को क्या नाम दूं, 4 दे दूं, इन इक्वेशन नंबर 4। अब उसका कोई यूज नहीं, इसको रख दिया मैंने पूरे का। बच्चों आवाज बंद कर लें आप सभी विद्यार्थी। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस
1 प्लस लॉग वाई के स्थान पर क्या रखना है आपको, एक्स रखना है। ये 1 प्लस लॉग ऑलरेडी आपका है ही, और ये नीचे जेड के स्थान पर एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3। ऊपर घात कितनी है 2, नीचे घात 3, तो कट के एक घात बचेगी नीचे, तो माइनस का 1 होते एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3। अब आप फिर देखें आपको जो प्रूफ करना है। अच्छा हाँ, मैंने काटी ना, मतलब बोल दिया वो काटी नहीं, एक बचेगी। लेकिन आपका जो आंसर दे रखा है वो देखो लॉग EX लिखा हुआ है नीचे, तो लॉग EX लिखा है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए ये जो 1 है, इस 1 को आप लॉग E लिख सकते हो या नहीं, और लॉग E का ही 1 होता है, और ये लॉग X, और अब लॉग M प्लस लॉग N वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप। लॉग MN क्या है, ये E और ये X। अब आंसर जो दे रखा है उसमें थोड़ा सा और अंतर कर रखा है, ये टोटल टर्म को ऊपर घात में ले जाकर माइनस कर रखा है, तो इनवर्स में कर दोगे, माइनस आगे लिखा रहने दो, x इंटू लॉग EX और E पावर माइनस। सबके समझ में आ रहा है भाई, जो पहले दिन आए उनके में भी पहले समझ में आ रहा है तुम्हारे भैया, ठीक। डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y, और प्रूव करवाया है इसलिए प्रूफ लिख दो। अब टाइम बच्चों